हेलो विद्यार्थियों, आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्न जिसको हिंदी में कहते हो, या थोड़ा सा और एक वर्ड में डाल देता हूं कंटेंट्स, और यह कंटेंट्स आपके वेक्टर अलजेब्रा से लिया गया है। दूसरे शब्दों में इसको वेक्टर एनालिसिस कर दो और इस कंटेंट्स को डिस्कस कर लेना है आप लोगों के साथ, आप साथ देना। देखो लिखा हुआ है, पढ़े जरा हम लोग। इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल्स π/3 विथ, देखो यहां पर लिखा हुआ है I cap and π/4 with J cap and an acute angle theta with K cap, then find theta। अब सिंपल सी भाषा में पहले इसको समझ लो। सिंपल सी भाषा में यही है कहना कि वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। देखो वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है। दूसरी बात, वेक्टर ए जो है ना, एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ देखो π/4 एंगल बनाता है, और वह जेड एक्सिस के साथ एक एंगल थीटा बनाता है, और वह एंगल एक्यूट है। एक्यूट दैट मीन्स क्या? एंगल लेस देन 90 डिग्री। उस एक्यूट एंगल थीटा को हमें फाइंड कर देना है। तो इसको कैसे करें, जैसे आइए सॉल्व करते हैं मिलकर। देखो सबसे पहली बात मैं ये देखो लिख देता हूँ, यूनिट वेक्टर जो होता है ना, जैसे यहाँ पर यूनिट वेक्टर को क्वेश्चन वेक्टर ए रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर ए कहा है। खैर इसके आगे देखो यूनिट वेक्टर वर्ड को इसने लिख दिया है। तो कोई भी यूनिट वेक्टर जो होता है ना, इसे मैं लिखता हूं यूनिट वेक्टर ए, यहां लिखा, वह होते हैं cos अल्फा इनटू आई कैप प्लस क्या cos बीटा इनटू जे कैप प्लस क्या cos गामा इनटू के कैप इनटू क्या है के कैप। ठीक है, अब समझ लेना है, अल्फा अल्फा वह एंगल है जो कि यह यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। बीटा वह एंगल है जो कि यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के साथ बनाता है, और गामा वह एंगल है जो कि वेक्टर यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के साथ सबटेंड करता है। यहाँ पर यूनिट वेक्टर को ए कहा है, वेक्टर सॉरी ए नहीं, वेक्टर ए कहा है, लिखा है वेक्टर ए, लेकिन ध्यान में रखना यह एक यूनिट वेक्टर है। तो 3 बार मैं इसको बोल दिया आपके सामने। और देखो यही अल्फा यहाँ पर π/3 दिया हुआ है, यही बीटा ये π/4 है, यही गामा देखो हमारा यहाँ पर एक्यूट एंगल थीटा में दिया हुआ है, उसी थीटा को फाइंड करना है। तो मैं लिख देता हूँ, देखो वेक्टर ए इक्वल टू अल्फा की जगह पे cos π/3 लिख देता हूँ, क्योंकि अल्फा π/3 है, आई कैप प्लस बीटा के प्लेस पे देखो π/4 लिख देता हूँ, क्योंकि जे के साथ π/4 एंगल बनाता है, प्लस देखो cos π/4 जे कैप प्लस देखो cos गामा, गामा के प्लेस पर थीटा लिख देता हूँ, एंड आई कैप या यूनिट वेक्टर के
सॉरी आई कैप नहीं, के कैप कहो या यूनिट फैक्टर के कहना। इस तरह से वेक्टर ए ये है और हमें थीटा ये फाइंड करना है। थीटा एक्यूट है, नाउ वी नो, अब देखो वी नो, हम लोग जानते हैं कि यदि हम वेक्टर ए है ना, इसका मोड ऑफ वेक्टर ए ले लेना, यह हमारा 1 होगा और यह राइट साइड में देखो इसका मोड ले लेते हैं। यदि लेफ्ट साइड में मोड लिया तो राइट साइड में भी लेना है। और आई का कंपोनेंट, आई के का कंपोनेंट देखो cos π/3 है, जे का कंपोनेंट cos π/4 है और के कैप का कंपोनेंट cos थीटा है। इस तरह से लिख देता हूँ, देखो cos स्क्वायर π/3 प्लस देखो cos स्क्वायर π/4 प्लस देखो cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दिया? इस तरह से देखो मोड ऑफ वेक्टर ए तो 1 है, नाउ 1 इक्वल टू देखो cos π/3 दैट इज 1/2 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, cos π/4 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर दैट इज 1/2 और हियर यहाँ क्या है cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, स्क्वायरिंग ज्वाइन दोनों तरफ कर देते हैं। देखो 1 इक्वल टू ये मेरा 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, यहाँ पर क्या किया मैं लिख देता हूँ, स्क्वायरिंग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर या ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लैंग्वेज अपने से लिख लेना, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1 इक्वल टू 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है। नाउ अब देखो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4 है। नाउ cos स्क्वायर थीटा 1/4 है तो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू क्या है, यह हमारा प्लस माइनस 1/2 है। देखो cos थीटा दो वैल्यू लेता है, वन इज 1/2 अदर इज माइनस 1/2। आप यदि प्लस 1/2 लेते हो थीटा 60 डिग्री देता है, माइनस 1/2 लेते हो थीटा 120 डिग्री लेता है। लेकिन बट आई हैव टू टेकन थीटा एक्यूट, हमें क्या करना है थीटा को एक्यूट लेना है, वह एंगल लेना है जो 90 डिग्री से लेस है। यदि 120 डिग्री ले लेते हो दैट इज द ऑब्ट्यूस। आपको ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है देख रहे हो ना वही करना है, उसी एंगल को लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा दो वैल्यू देता है। देखो थीटा 1 इज 60 डिग्री, दूसरा थीटा 1 एक है 120 डिग्री। रेडियन में लिखना चाहो तो 60 डिग्री दैट इज π/3, 120 डिग्री देखो 2π/3। लेकिन आपको कौन सा वैल्यू चुनने हैं, π/3 इज एक्सेप्टेड, 2π/3 इज रिजेक्टेड। 2π/3 को रिजेक्ट कर देना है। क्यों रिजेक्ट करना है आप जान चुके हो, क्योंकि 2π/3 ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 डिग्री, सो इट इज ऑब्ट्यूस एंगल है। I am not to taken this angle, I have to take, I am not to take, sorry I am not to take this angle, I have to take π/3 this angle। तो इस तरह से यह हमें क्या करना है, मेरा सही रिजल्ट क्या है मैं लिख देता हूँ, आंसर दैट इज π/3, यानी थीटा मेरा किसके इक्वल है π/3 के इक्वल। तो विद्यार्थियों यही π/3 मेरा रिजल्ट है। और हाँ अब वीडियो को देखना, जरूरत पड़े री करके देखना और फायदा लेना। ध्यान रखना, रुकना नहीं या अपने आप को रोकना नहीं, समझ रहे हो ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि प्रतीक्षा करने वाले उतना ही पाते हैं जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मेरे सेंटेंस पे ध्यान दिया, नहीं दिया तो एक बार फिर सुन लो।
वेट WAIT या जिसको प्रतीक्षा करते हो। प्रतीक्षा करने वाले उतने ही पाते हैं जितने कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं, इसलिए कोशिश करते रहना। इसी के साथ लॉट्स ऑफ थैंक्स, वेरी गुड।